हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 38वें श्लोक को करेंगे। तो ये श्लोक है, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तस्य स्वयं योग संसिद्धिः कालेन आत्मनि विन्दति। तो श्लोक का भावार्थ है, सबको आवाज क्लियर आ रहा है? आई होप सो सबको आवाज आ रहा होगा। एक मिनट। ओके। तो भावार्थ है, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि इस श्लोक में भगवान और उससे पहले के दो श्लोक में भगवान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसकी महिमा का बखान कर रहे हैं। पहले भगवान ने यज्ञों के विषय में बताया, फिर बताया कि दिव्य ज्ञान में किए गए यज्ञ श्रेष्ठ होते हैं, फिर बताया कि दिव्य ज्ञान कहाँ से मिलेगा। दिव्य ज्ञान मिलेगा गुरु के पास जाकर। फिर बताया कि गुरु के पास जब जाना है तो आध्यात्मिक जिज्ञासा होनी चाहिए और हमें विनीत भाव से सरेंडर करके गुरु से ज्ञान लेना चाहिए। और अगर दिव्य ज्ञान मिलेगा तो गुरु वो ज्ञान क्यों कैसे प्राप्त करवा पाएंगे, क्योंकि गुरु ने स्वयं उस दिव्य ज्ञान को जाना है, उसे उसकी अनुभूति की है। हम्म, उसके विषय में उनको ज्ञान है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि जिसको दिव्य ज्ञान है, उसके सारे पाप कर्म या फिर जो पुण्य कर्म भी वो करता है, उन सब के फल इस ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा। अब इस श्लोक में भगवान दिव्य ज्ञान को और ग्लोरीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान, की संसार में दिव्य ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कुछ भी इतना प्योर नहीं है जितना कि दिव्य ज्ञान प्योर है। तो कहते जो भी मनुष्य अपने मन को शुद्ध करता है, तो दिव्य ज्ञान के लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो जो मन को शुद्ध करता है, उसके हृदय में ये ज्ञान प्रकट होता है और इस ज्ञान का वो आस्वादन करता है, मतलब इसका टेस्ट वो चखता है। हम्म? तो हम पहले इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब भी हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो दिव्य ज्ञान का तात्पर्य कोई संसारिक ज्ञान नहीं है। जैसे संसार में कोई साइंस, कोई मैथमेटिक्स, कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, उन चीजों का ज्ञान नहीं है। कोई बिजनेस का ज्ञान नहीं है। कोई ड्यूटी कैसे करनी है उसका ज्ञान नहीं है। कोई लीडरशिप का ज्ञान नहीं है। दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान का मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। और कहते हैं निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। तो दिव्य ज्ञान को यहाँ पे बहुत ही शुद्ध बताया गया है कि दिव्य ज्ञान से ऊपर कोई कोई भी ज्ञान है ही नहीं। कोई भी ज्ञान इतना शुद्ध नहीं है जितना कि दिव्य ज्ञान शुद्ध है। देखो, ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक होती है थ्योरेटिकल नॉलेज, एक होती है प्रैक्टिकल नॉलेज। जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कुछ लोग अब अपने आप ही भगवत गीता घर में पढ़ते हैं, है ना, पढ़ना शुरू किया। इससे पहले हम लोगों ने भी बहुत बार भगवत गीता पढ़ा होगा। तो जो पढ़ के नॉलेज आया वो थ्योरेटिकल नॉलेज है। हम्म, और जिसे हम गुरु के द्वारा, गुरु की सेवा करके फिर उस ज्ञान को, हम उस थ्योरेटिकल नॉलेज को जीवन में जो धारण करते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। जो गुरु की कृपा से ज्ञान जीवन में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया। हम्म, जो कि थ्योरेटिकल नॉलेज है वो
अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। हुँ, प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे आएगी? प्रैक्टिकल नॉलेज तब आएगी, सबसे पहले तो मनुष्य साधना करके अपने मन को शुद्ध करेगा। हुँ, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मन का शुद्ध भी होना चाहिए। अब जैसे सपोज़ आप लोगों को बोलते हैं आप माला कर लो, अब कि भगवत गीता पढ़ लो, वो नहीं पढ़ते, उनके मन में जिज्ञासा ही नहीं है। उनको कुछ लेना-देना ही नहीं है भक्ति से। वो कहते हैं कि हमारे पास जीवन की सारी सुख-सुविधाएँ हैं, तो मैं भगवत गीता, ये चैंटिंग क्यों करूँ? तो दिव्य ज्ञान के लिए पहले जिज्ञासा होनी, फिर मन को शुद्ध करना ये बहुत ज़रूरी है। हुँ? जब मन के मतलब योग के द्वारा, यहाँ पे योग लिखा है कि योग के द्वारा जब भक्त अपने मन को शुद्ध कर लेता है, फिर उस ज्ञान का स्वादन करता है। हुँ? तो योग के द्वारा का मतलब क्या है? योग के द्वारा है भक्ति योग। योग का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि कोई योगा के पोस्चर्स बनाने हैं, वो यहाँ पे तात्पर्य नहीं है। भक्ति योग के द्वारा जब मन शुद्ध हो जाता है, तो दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। ओके? अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। तो जो अज्ञान है, वो हमारे बंधन का कारण है। इसका मतलब क्या है कि हम बारंबार जन्म मृत्यु क्यों हो रहा है हमारे साथ? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और हमारा भगवान से रिलेशनशिप क्या है और उस रिलेशनशिप को दोबारा से कैसे स्थापित किया जा सकता है। जैसे ही ये ज्ञान हुआ, तो ज्ञान हमारी मुक्ति का कारण बन गया। और जैसे ही हम लोगों ने भगवत गीता पढ़नी शुरू करी और जिस-जिस भी इंसान को ज्ञान हुआ, उसने भगवान के नाम को जपना शुरू किया ना, अब जितने भी लोग यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो 16 राउंड ऑफ चैंटिंग करते होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी चैंटिंग नहीं करते। और इतनी क्लासेस को लगाने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इस क्लास में होगा जिसने कोई भी कोशिश नहीं करी होगी भगवान का नाम जपने की, या कोई बंदा भगवान का नाम ले ही नहीं रहा होगा। एक भी इंसान ऐसा नहीं है। तो जब आपने ये क्लास लगानी शुरू करी, तो आपको समझ आया ना कि ये चैंटिंग करना कितना ज़रूरी है, भगवान का नाम लेना। भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, भगवान के रूप की चर्चा करना, भगवान के धाम की चर्चा करना, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब समझ आ गया, तो यही अब हम ये जो हमें ज्ञान हुआ वो हमारी मुक्ति का कारण बन जाएगा। मुक्ति का कारण कैसे बन जाएगा? अब आप इतनी चैंटिंग करते हैं, आप भगवद गीता सुनते हैं, अब कम से कम इतना तो ज़रूर है ना कि अगर तो थोड़ा मेहनत करेंगे, तो इसी जन्म में भगवान के धाम में चले जाएँगे। और बाय चांस किसी कारणवश इस जन्म में हम अपनी भक्ति को ना पूरा कर पाए, तो अगले जन्म में कम से कम भगवान हमें अवसर ज़रूर प्रदान करेंगे कि हम अपनी भक्ति को पूरा कर लें। कम से कम निम्न योनियों में, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली जैसी योनियाँ हैं, निम्न योनियाँ, या फिर अधोलोक की योनियाँ, उसमें तो नहीं गिरेंगे। कम से कम मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा जिसमें जाके उस भक्ति को पूरा कर लें। हुँ। तो इतनी तो ये कितनी बड़ी बात है। अब हम इस जीवन में अपने आप को सिक्योर करने के लिए कितना कुछ करते हैं। जैसे कोई बंदा पॉलिसी लेता है, कोई रिटायरमेंट प्लान लेता है, कोई मेडिकल प्लान लेता है, कोई बैंक बैलेंस बनाता है। तो हम अपनी लाइफ को सिक्योर करते हैं ना। लेकिन हमें ये बात किसी ने आज तक बताई ही नहीं कि लाइफ के बाद अगले जन्म को भी सिक्योर कर लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब समझ आ गया, जब ज्ञान आ गया, तो हम लोगों ने लाइफ को सिक्योर करना शुरू कर दिया जीवन के बाद भी, कि जीवन के बाद भी सब कुछ खत्म नहीं होने वाला। क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण हमेशा शाश्वत रहेंगे, वैसे ही हम जो आत्मा है, हम भी हमेशा रहेंगे। हम कभी मरने वाले तो है ही नहीं। तो जब मरने वाले नहीं हैं, जो आत्मा हमेशा रहने वाले, उसके लिए कुछ तो कार्य करो। तो अज्ञान हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का कारण है। और माला ज़रूर करनी चाहिए। देखो, मन लगे, मन ना लगे। मेरा गला थोड़ा खराब है, आप बेयर करना मेरे साथ थोड़ा। तो मन लगे या ना लगे, माला ज़रूर करनी है। हुँ,
जैसे कि अजामिल ने, जिसकी मैंने आपको कथा सुनाई थी, आप हो आई होप सो कि सबको भी कथा पता होएगी। जो अजामिल की जब मृत्यु होने लगी, तो उसने जो नारायण का नाम लिया, उसने भगवान को नहीं बुलाया था, उसने अपने बेटे को बुलाया था। तो अगर अपने बेटे को बुलाया तब भी विष्णु दूत उसकी रक्षा करने के लिए आ गए। हुँ? तो जब अनजाने में भी भगवान का नाम लिया तो उससे अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार हो गया। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं, मन लग नहीं रहा, मन को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, माला नहीं हो रही करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम जैसे लोग ये सब कर रहे हैं, तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा? तो छोड़ना नहीं है इस प्रयत्न को। हो सकता है किसी टाइम पे आपसे चैंटिंग ना भी हो, कोई ऐसे कारणवश कोई किसी फंक्शन में जाना पड़ गया, कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो भी जो पिछले दिन चैंटिंग नहीं हुई, जितनी भी आप माला करते थे, उसको नेक्स्ट डे कंप्लीट कर सकते हो। जैसे आप ऑफ़िस जाते हो, तो ऑफ़िस जाके एक दिन छुट्टी ले ली, तो अगले दिन जाके ऑफ़िस में जो आपका पेंडिंग काम है, उसको पूरा करते हो ना? तो नेक्स्ट डे जो पिछले दिन की माला है, वो पूरी कर सकते हो, लेकिन इसको रूटीन नहीं बनाना, डेली के डेली करना है। प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि जैसे चाहे खाना छूट जाए, चाहे सोना छूट जाए, चाहे आप लोगों का कोई भी ज़रूर से ज़रूरी काम छूट जाए, लेकिन माला ज़रूर करो, इसको डेडिकेशन बोलते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश छूट गया तो नेक्स्ट डे एटलीस्ट जितने राउंड ऑफ जब आप डेली करते हैं उसको कंप्लीट कर लो, ताकि मन को ये पता रहे कि अगर आज नहीं करूँगा कल डबल करना पड़ेगा, फिर वो अपने आप करेगा। हुँ? और मन को कंट्रोल करने का तरीका क्या होता है ना, कि चलो एक तो हम लोग अपनाते ही हैं, जैसे भगवान की भक्ति भी करते हैं, थोड़ा मन को अपने मन को भी समझाते हैं, काउंसलिंग करनी है कि ऐसा नहीं करते। थोड़ा-सा ना आप तरीके ढूँढा करो। जैसे सपोज़ मेरी पहले ये प्रॉब्लम थी कि मेरे से सुबह जल्दी नहीं उठा जाता था। क्योंकि रात को सोना हमारे घर में थोड़ा लेट होता है, मतलब हस्बैंड लेट आते हैं, तो सोते-सोते मुझे 11:30 12 ओ क्लॉक डेली हो ही जाते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, अब जैसे मतलब 1-2 ऐसे भक्त साथ में जुड़े होते हैं, उनसे भी ज़्यादा ना उठा नहीं जाता था, उनकी भी सेम प्रॉब्लम थी। दिल्ली से एक माताजी हैं, उनसे भी जल्दी नहीं उठा जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है आपसे उठा नहीं जाता जल्दी, मैंने आपको सुबह उठ के ना वेकअप कॉल दिया करूँगी। अब उनको वेकअप कॉल देनी होती है तो उसके चक्कर में मैं खुद भी उठ जाती हूँ। किसी को फ़ोन करके तभी उठाओगे ना जब खुद उठे होगे। तो ऐसे तरीका ढूँढा करो। अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो वो चीज़ दूसरे भी किसी को परेशान कर रही होगी, उसकी हेल्प करो, आपकी हेल्प खुद ही हो जाएगी। अब आपको जैसे लगे कि भागवतम, भगवत गीता नहीं समझ आ रही है, पहले क्लास में सुनो, फिर किसी दूसरे को सुनाना भी शुरू करो। खुद से खोलो भगवत गीता यथारूप, और जो क्लास में सुना है, जो हमने चर्चा करी है, वो किसी दूसरे को बताना शुरू करो। तो देखना आपका ज्ञान अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। हुँ? तो यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। तो ये ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान होता है भक्ति से। अब हमें ज्ञान कैसे हुआ? भगवत गीता पढ़ते-पढ़ते, चैंटिंग करते-करते, तो भक्ति करते-करते ज्ञान होता है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन शांति का आनंद लेता है। देखो कई बार ऐसा लगता है कि शांति कहाँ पे मिलेगी? हमें लगता है घर पे नहीं मिलेगी, कहीं और जाके मिलेगी। हम घर छोड़ के कुछ दिनों के लिए घूमने चले गए, फिर वापस आना तो घर में ही है ना, कितने दिन बाहर घूमते रहेंगे? और कई बार तो ऐसा होता है कि घर छोड़ के बाहर घूमने भी गए और वहाँ जाके झगड़ा हो जाता है जहाँ पे घूमने जाते हैं। हुँ? तो हम अलग-अलग चीज़ों में शांति खोजते हैं। कोई खाने-पीने में शांति खोज रहा है, कोई पढ़ाई-लिखाई, किसी को पैसा जोड़ने में शांति मिल रही है, हाँ? किसी को लोक सेवा करने में शांति मिल रही है, किसी को समाज सेवा करने में शांति मिल रही है, उसमें शांति को ढूँढ रहे हैं। लेकिन जब हमें दिव्य ज्ञान हो जाएगा, तो ये शांति ढूँढने के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हमारा मन हमेशा शांत रहेगा। ऊपर से चाहे जो मर्ज़ी चीज़ें होती रहें, आपका मन शांत रहेगा। अब आपने हो सकता है आप में से किसी ने ये एक्सपीरियंस किया हो कि ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीज़ें नहीं होती जीवन में या टफ सिचुएशंस नहीं आती, लेकिन वो टफ सिचुएशंस वो ज़्यादा देर जो रहती थी, जब से मैंने चैंटिंग करना शुरू किया या गीता भागवतम पढ़ना शुरू किया, वो नेगेटिव सिचुएशंस ज़्यादा दिन जीवन में टिकती नहीं हैं।
प्रॉब्लम्स आती तो ज़रूर है लेकिन ज़्यादा देर टिकती नहीं है। हुँ? क्योंकि आप अभी दिव्य ज्ञान में स्थित हो, क्योंकि आप अभी आपको पता है कि संसार क्या है, संसार तो एक तरह का टेम्परेरी हमने जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी में हम लोग बैठते हैं तो कई बार सीट के लिए झगड़ा होता है कि ये सीट ये 23 नंबर सीट मेरा है, आप कैसे आके बैठ गए? ये मेरा सीट है, उठो यहाँ से। तो ऐसे 2-3 घंटे की जर्नी होती है और जैसे ही हम ट्रेन से उतरे तो फिर सीट तो रेलवे रेलवे वालों की है, उस सीट पे कोई और आके बैठ जाएगा। अब कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं है ना? तो सारे लड़ाई-झगड़े खत्म हो गए ना? जैसे ही जर्नी समाप्त हुई, वैसे ही सीट भी छूट गई। इसी प्रकार जैसे ही मृत्यु आएगी, हमारा शरीर छूट जाएगा, तो जितने ये मन में अलग-अलग लोगों के लिए द्वेष पाल के रखे हुए हैं ना, नफ़रत पाल के रखी हुई है, अलग-अलग कारोबारों में, काम-काज में अपने आप को लगाया हुआ है, अलग-अलग कर्म करते हैं, ये सब छूट जाने हैं, जैसे ट्रेन की सीट छूट गई। तो यहाँ पे कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो शांति की खोज बाहर नहीं करनी, शांति अपने मन में खोजनी है। मन में शांति कैसे मिलेगी? दिव्य ज्ञान से। हुँ। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। तो कहते हैं कि जो ज्ञान है और शांति है, ये कहाँ से मिलती है? कृष्णा कॉन्शियसनेस से। अभी आपने ये देखा होएगा, इससे पहले मैं भी बहुत ने प्रैक्टिस किया हुआ है थोड़ा मेडिटेशन एंड ऑल। लेकिन जो अब एक आनंद की अनुभूति होती है, वो उस मेडिटेशन वगैरह में नहीं होती थी। क्योंकि ये सब चीज़ें ना शुष्क ज्ञान है, ड्राई नॉलेज है एक ढंग का। हुँ? लेकिन जब आप ये भगवान कृष्ण के साथ जुड़ते हैं, तो आपका हर क्षण एक उत्सव हो जाता है। तो हर समय ही अब मेडिटेशन करोगे, तो मेडिटेशन कितनी देर करोगे? सुबह उठोगे, कुछ समय निकालोगे, मेडिटेट करोगे ना, उसके बाद पूरा दिन में तो नहीं कर सकते मेडिटेशन। अब आपको ऑफ़िस जाना है, जॉब पे जाना है, वहाँ पे तो नहीं कर सकते। लेकिन भगवान कृष्ण का नाम ऐसा है कि आप गाड़ी चलाते, ऑफ़िस में बैठे, घर में बैठे, कहीं जॉब पे बैठे, हर जगह पे मन में कर सकते हैं। क्योंकि अंदर आपके जाप चल रहा है, ये बाहर वाले को थोड़ी ना पता है। बाहर वाले को तो कुछ दिख ही नहीं रहा, आप मन ही मन जाप किए जा रहे हैं। तो वो दिव्य ज्ञान के जो क्या रस है, वो पूरा दिन आपको महसूस होता है। और जो लोग भ कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, उनको अपने साथ हमेशा हर कार्य में ये नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ। उनको ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। किसी मुसीबत में भी फँस गए ना, उनको ये लगता है कि भगवान है, वो हमें इस मुसीबत से निकाल लेंगे। तो पूरी तरह से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनको अकेलापन नहीं लगता। उनको ऐसे नहीं लगता कि लाइफ़ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम का सामना मैं कैसे करूँ? उनको पता है कृष्णा है ना, हमेशा साथ में है, राइट? भगवद गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। तो भगवद गीता के मतलब जो गीता है, उसका चरम संदेश, सबसे ऊपर ज्ञान यही है कि हम भक्ति के द्वारा हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट हो और फिर हम उस शांति का अनुभव करें। हम भगवान से अपने रिलेशनशिप को, जिसको हम भूल चुके हैं, वो पुनः स्थापित करें। ये इस श्लोका का तात्पर्य है। ओके, आई होप सो कि सबको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है यहाँ पे, वो भी शेयर कर सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो। हाँ मैम, जब एग्जाम ड्यूटी मिलेगा, हम्म। बच्चों को क्वेश्चन पेपर देना है, आंसर शीट देना है, हाँ बच्चे बैठ के चुपचाप लिखते रहेगा। हाँ तब हाँ मैं हाँ हाँ हर एक मंत्र मन का अंदर बोलते ही रहता है। हाँ, है ना? तो देखो मन- कितनी सुंदर बात है कि आपने कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको पता है कि मुझे अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो, बच्चों को पढ़ाना है क्लास में, बट ऑब्वियस है कि उस टाइम पे आप चैंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, वो कंसंट्रेशन वाला काम है। लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में सिर्फ़ बच्चों को पेपर पकड़ा के देखना ही है कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, सब सही से हो रहा है, सिर्फ़ खड़े ही होना है। अब एग्ज़ाम 3 आवर्स का हुआ, ठीक है? तो 3 आवर्स यस, अगर मन में हरे कृष्णा महामंत्र चला, जैसे बेबी जी ने बोला, इट मीन्स एक माला जो है वो मैक्सिमम 7 मिनट में हो जाती है, ठीक है?
तो 1.5 से लेकर 2 घंटे में आपका एक चैंटिंग के 16 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं। 3 घंटे जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपने चैंटिंग किया, तो आपके 24 राउंड्स हो गए, कितनी बड़ी बात है ना? अभी आप ना देखो, अभी जैसे हमें मतलब मैंने आपको बताया था ना कि एक आचार्य हैं अनिरुद्धाचार्य, वो कहते हैं कि 3.5 करोड़ बार हरे कृष्णा महामंत्र लो। अब हमें भी ना अपने लिए प्लानिंग थोड़ी-सी बनानी चाहिए। हालाँकि हरे कृष्णा महामंत्र तो जितना लो उतना ही कम है, पूरी ज़िंदगी लेना चाहिए। लेकिन जब एक नंबर डिसाइड किया होता है ना, तो उस नंबर को हम चेज़ करते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि 16 माला ही क्यों करें, है ना? जब पूरा दिन मन में जाप कर सकते हैं, तो 16 माला का ही क्यों ये एक फिक्स कर दिया प्रभुपाद जी ने। एक्चुअली 16 माला तो उन्होंने कम से कम बोली है, हमें करनी तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन फिर भी इस चीज़ का बेनिफिट समझो। अगर कोई नंबर नहीं है, हम लोगों को बोला जाए कि हाँ, आपने भक्ति करनी है और बस आपने कुछ भगवान का नाम जपना है, तो हम 2 माला करके भी अपने आप को बड़ा ऐसा समझेंगे कि नहीं, मैंने तो आज भगवान का नाम ले लिया। क्योंकि हमारी आदत ही ऐसे बनी हुई है बचपन से कि जोत के आगे खड़े हो, फिर वहाँ पे दुर्गा चालीसा पढ़ा फटाफट से या जोत को नमस्कार किया फिर भाग गए। हनुमान चालीसा पढ़ा फटाफट से, 2-3 मिनट लगते हैं उसमें फिर भाग गए, ऐसे ही भक्ति करते हैं ना। तो 2 घंटे जब भगवान का नाम कंटीन्यूअसली चैंट करते हैं, तो कहीं न कहीं पे हम भगवान के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। और यही अगर कोई नंबर नहीं है, तो फिर आप देखेंगे आप हम कहीं ना मतलब सिस्टमैटिक हो ही नहीं पाएँगे भक्ति में। अब जो लोग बोलते हैं कि हम लोग पूरा दिन ही चैंटिंग करते हैं, 16 माला ही क्यों करें? अगर उनको बोला जाए कि बैठ के चैंटिंग करो, वो 4 माला भी नहीं कर पाते। फिर वहीं पे उनका मन भटकना शुरू हो जाता है। तो एक नंबर देना इसलिए ज़रूरी है, फिर उस नंबर को चेज़ करो। अब आपने कभी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में किसी ने आप में से काम किया हो, जो या फिर किसी का बिज़नेस हो, चलो या फिर स्कूल में भी जो पढ़ाते हैं, तो पता है ना कि दिस इज़ द सिलेबस, दिस इज़ द टाइम पीरियड, इतने टाइम पीरियड में ये सिलेबस कवर करना है। ये एग्ज़ाम है, ये पेपर है, इसको 3 घंटे में पूरा करना है। अदरवाइज़ बैठे रहेंगे 6-6 घंटे तक भी एग्ज़ाम नहीं होगा। बैठे रहेंगे पेपर को लेके। तो टाइम और एक नंबर, ये दोनों डिसाइड करने बहुत ज़रूरी हैं। तो जैसे हम अपने जीवन में बनाते हैं ना कि मुझको रिटायरमेंट के समय इतना पैसा चाहिए, उससे मेरी जीवन अच्छे से कट जाएगा। ऐसे प्लानिंग करते हैं, बच्चे की शादियाँ होंगी, ऐसे इतना पैसा चाहिए, अब मुझे बच्चे को पढ़ाना है, मेरी इतनी सेविंग होनी चाहिए। उसी प्रकार कभी बैठ के भगवान के नाम की भी प्लानिंग करो कि भई अगर 3.5 करोड़ बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलना है, तो वैसे मतलब ऐसे तो पता नहीं जीवन का, एक क्षण का भरोसा नहीं है, अभी क्लास चल रही है, अगले पल क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन फिर भी कभी बैठ के विचार करो कि अगर मुझे 3.5 करोड़ बार मंत्रा जपना है पूरे जीवन में, तो मेरे पास कितना जन्म शेष बचा है? मैं क्या सोचता हूँ कि मैं अगले 10 साल जी पाऊँगा? अच्छा 10 साल जी पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है 10 साल, 20 साल, 50 साल, जो भी आपको लगता है। अच्छा फिर मैं 16 राउंड करता हूँ या मैं 4 राउंड करता हूँ, 5 राउंड करता हूँ, अब बाकी का नाम मैं कैसे जपूँ? फिर उसको कैलकुलेट करो कि देखो, अब मुझे पता है कि अगर मैंने अपने घर से ऑफ़िस जाना है, स्कूल तक जाना है, वहाँ तक मुझे जाने में लगते हैं 20 मिनट और 20 मिनट में मेरे 3 माला के हो जाएँगे। तो ठीक है, मैं स्कूल जाते हुए, ऑफ़िस जाते हुए, काम पे जाते हुए रास्ते में ना हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए मैं जाऊँगी। जब ऐसे प्लान करेंगे आप देखेंगे धीरे-धीरे जो संसारिक बातें हैं ना वो खत्म होगी। अब संसारिक बातें ना आपको अच्छी लगेंगी, ना आपके पास इतना टाइम होगा। हुँ? तो हर पल आपको ऐसे लगेगा कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? मैं कब अपना ये जो मेरा टारगेट है इसको कंप्लीट करूँ? हुँ? ऐसे ही जैसे आपने मन में बोला कि मैंने भागवतम पढ़नी, भगवत गीता पढ़नी, अब टाइम नहीं है, तो आपके पास कम से कम आजकल नेट है सबके पास तो डाउनलोड हो जाती है ना भगवत गीता, उस पे लिखो श्लोका 4.38 अपने आप यथारूप लिखोगे वहाँ पे श्लोका खुल जाएगा, तो आप फ्री हैं, किसी क्लाइंट से मिलने गए, अब वो क्लाइंट टाइम लगा रहा है, आपके पास 10 मिनट का समय है, तो निकाल के अपना श्लोक पढ़ लो, उसका अर्थ पढ़ लो। हुँ? तो अगर लाइफ़ बिज़ी है आजकल की, मानते हैं कि लाइफ़ बिज़ी है, तो फिर उस काम को करने का बिज़ी लाइफ़ में तरीका भी वैसा ही ढूँढो ना। अब हमारा मैक्सिमम टाइम नेट पे जाता है, इंटरनेट पे। बहुत ज़्यादा टाइम हम सोशल मीडिया पे लगाते हैं, जिसमें से मैक्सिमम टाइम आपका व्हाट्सएप चेक करने में लगता है, फ़ेसबुक चेक करने में लगता है, इंस्टाग्राम चेक करते हैं, यूट्यूब पे हम रील्स देखते हैं या कहीं पे भी। इन चीज़ों में कितना टाइम वेस्ट होता है। अगर एक बार आप देखो इसकी कैलकुलेशन करो कि मैंने एक दिन में कितनी बार व्हाट्सएप चेक किया,
कम से कम दिन में आप ध्यान दो, आप ना कम से कम 100 बार, इवन 100 भी मैंने कम कह दिया, 100 पे से भी ज़्यादा बार व्हाट्सएप चेक होता है। बार-बार जब भी व्हाट्सएप चेक करते हो, एटलीस्ट आप 1 मिनट के लिए तो चेक करते ही हो। किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया, फिर हो सकता है किसी ने कोई वीडियो भेजा हो, किसी ने कोई ऑडियो भेजा, उसको सुनना भी है, किसी का मैसेज आया उसको पढ़ना भी है, उसको रिप्लाई भी करना है। तो इतना कीमती जीवन व्हाट्सएप में ही गँवाए जा रहे हैं। मतलब बीमारी जैसे चिपक गया है ये नेट हमारे साथ। है ना? सब चीज़ों के लिए हम समय निकाल लेते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि फ़ेसबुक में जिनके आईडी बने हुए उन्होंने फ़ेसबुक चेक नहीं करी होगी। ज़रूर डेली चेक करेंगे। हुँ? डेली जिसको रील्स देखने की आदत पड़ेगी वो डेली देखेगा। अगर आप नहीं भी देखोगे ना, सामने से कोई रील आ गई, आपको लगता है 2 मिनट की तो है, चलो देख लेता हूँ। फिर उसमें इंटरेस्ट बना, फिर नेक्स्ट देखते हो, फिर नेक्स्ट देखते हो। कितना अनमोल जीवन कैसे नेट के पीछे गँवा रहे हैं हम। कैसे इंटरनेट के पीछे अंधाधुंध पागलों के जैसे लगे हुए हैं। हम किसी के घर पे जाते हैं, तो क्या होता है, सब लोग बैठे हैं ड्राइंग रूम में, 6 बंदे बैठे हैं, 6 के 6 अपना-अपना फ़ोन खोल के बैठे हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, फ़ोन में लगे हुए हैं। और कई बार तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि किसी के घर में जाएँगे, जैसे हस्बैंड-वाइफ गए किसी के घर में, तो हस्बैंड अपना फ़ोन लेके बाहर चले गए और फ़ोन पे बिता दिया, फिर आधे घंटे बाद अपनी वाइफ आके बोलते हैं, "चलें, टाइम हो गया।" मतलब बात ही नहीं करनी जहाँ पे गए। ना हमारे पास अपने बुजुर्गों के लिए कोई टाइम है, ओल्ड एज जो हमारे घर में बैठे हैं उनके लिए कोई टाइम है, ना हमारे पास कोई बच्चों के लिए टाइम है, ना हमारे पास अपने लिए कोई टाइम है। सारा टाइम नेट में झोंक दिया हम लोगों ने। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि नेट से हमारी भक्ति बढ़ रही है, भक्ति कुछ नहीं बढ़ रही है। हुँ? हाँ, अच्छा है अगर आप नेट पे ये गाने सुनने की बजाय, रील्स देखने की बजाय लेक्चर सुनें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा ये लगता है कि अगर जो हम ना लेक्चर ऐसे सुनते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप भी बैठे हो, मैं बैठी हूँ, हम लोग लेक्चर एक सुना रहे हैं, तो उसमें डाउट पूछ सकते हो आप। आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो। जब हम कहीं से यूट्यूब वगैरह से लेक्चर सुनते हैं ना, तो हमारी आदत क्या है, वैसे अपने-अपने ढंग होते हैं सुनने के, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रही। अब घर की फालतू बातें सुनने की बजाय तो अच्छा है कि यूट्यूब लगा के कोई लेक्चर सुन लो, लेकिन हमारा ध्यान ना मोस्टली किचन के काम में होता है। उसी टाइम पे लेक्चर चल रहा होता है, तो वो नॉलेज ना अंदर तक नहीं जा पाती। वो बस ऊपर-ऊपर से ही नॉलेज ली, लेकिन लेक्चर सुनने के बाद अगर पूछा जाए कि आपने क्या-क्या सुना, हमें आधी से ज़्यादा बातें याद ही नहीं होती। बेटर होता है कि जब आप कुछ सुनते हो, आपको उसमें से कुछ बात अच्छी लगी, तो एक डायरी ले लो, उसमें नोट्स बनाया करो कि आज पूरे 40 मिनट की क्लास थी, 40 मिनट की क्लास में ये तो है नहीं कि 40 मिनट की क्लास याद रहेगी, पर एक बात जो आपको अच्छी लगी पूरे लेक्चर में उसको लिख लो। लिख के फिर दिन में 1-2 बार पढ़ो। फिर देखो कि मैं अपने जीवन में ये बात को उतार सकता हूँ या उतार सकती हूँ। तो इस ढंग से लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ो। और जब कोशिश करो कि जब कोई और काम कर रहे हो, जैसे खाना बना रहे हो या कोई और घर का काम कर रहे हो, है ना? उस टाइम पे चैंटिंग करने की कोशिश करो। बार-बार, बार-बार चैंटिंग करने की कोशिश करो, ताकि हमारी ज़ुबान से हरे कृष्णा महामंत्र स्वतः निकलता रहे, एफर्टलेसली। ज़ोर ना लगाना पड़े मंत्रा निकालने के लिए, अपने आप ज़ुबान पे, जैसे एक अच्छा गाना, फ़िल्मी गाना ज़ुबान पे चढ़ जाता है, फिर गाते रहते हैं उसको 10-15 दिन। उस ढंग से मंत्रा हमारी ज़ुबान को इतनी आदत करा दो कि हम जाप करें ना करें, हमारी ज़ुबान को लत लग जाए जाप करने की। हुँ? ये आदत डालो, राइट? क्योंकि इस दिव्य ज्ञान से क्या मिलेगी, भक्ति से क्या मिलेगी? शांति। और हर एक को शांति तो चाहिए जीवन में, पर मिल नहीं पा रही। हुँ? कैसे मिलेगी? जब भगवान की भक्ति करेंगे। नेक्स्ट श्लोका कर लेते हैं, थोड़ा टाइम है। किसी का और कोई क्वेश्चन डाउट तो नहीं है? चलो। तो 4.39 श्लोका है। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः सतेन्द्रियः ज्ञानं लब्धा परं शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति। तो इसमें भगवान क्या कहते हैं कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं, जितने इंद्रियों को वश में कर लिया है,
वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते समय वह तुरंत ही आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। तो कहते हैं कि जिसने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, मतलब जो इंद्रियों को सेंस ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल में करता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजों में ज्यादा नहीं फंसता, वो अधिकारी है। क्या बताया? दिव्य ज्ञान को प्राप्त कौन करेगा? जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में ज्यादा नहीं फंसता, जो कि सरेंडर भाव से दत्तचित्त होकर कोशिश करता है, गुरु की शरण में जाता है और इंद्रियों को वश में करता है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और इसे प्राप्त करते तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो जैसे ही ये ज्ञान उसे मिला, इमीडिएटली शांति मिलती है उसी क्षण। तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इन सारे श्लोकों में भगवान ने दिव्य ज्ञान को ग्लोरीफाई किया है, लास्ट के श्लोकों में जो इस चैप्टर के चल रहे हैं। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह कृष्ण भावनामृत में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? अगर हमारा भगवान में दृढ़ विश्वास है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण महापुरुष थे। अरे भाई, वो महापुरुष नहीं थे, वो स्वयं भगवान थे। तो भगवान में पहले दृढ़ विश्वास, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, ये विश्वास, उनमें श्रद्धा, ये मानना कि भगवान मेरे साथ हैं, हर समय वो मेरे सपोर्ट करेंगे, मेरे साथ रहेंगे, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। भगवान में दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धा, वो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिसको श्रद्धा ही नहीं, विश्वास ही नहीं, फिर क्या ज्ञान को प्राप्त करेंगे? हम्म? अब हम कहीं पे टीचर के पास पढ़ने लग गए और हमें उस टीचर में विश्वास ही नहीं, फिर क्या हम उसके पढ़ाए हुए के बेस पे नंबर लेके आएंगे? हम्म? पहले विश्वास होना चाहिए ना कि टीचर की वजह से हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं, हमें इसमें विश्वास है। डॉक्टर के पास गए, विश्वास ही नहीं कि उसकी दवाई ठीक कर देगी, फिर कैसे ठीक करेगी? दृढ़ विश्वास भगवान में। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है और यह सोचता है कि कृष्ण भावनामृत होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो जो व्यक्ति डिटरमिन्ड है, भगवान कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला है, वही श्रद्धावान कहलाता है और इस प्रकार वो परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है और कृष्णा कॉन्शियसनेस में कर्म करते हुए परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में काम कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है। कभी कभी अम्बरीश महाराज की कथा पढ़ा करो, उसमें आपको और भी क्लियर होगा। देखो, अम्बरीश महाराज क्या करते थे? वो आंखों से, जैसे हमारी इंद्रियां है ना, आंखों से क्या करते थे? भगवान कृष्ण का दर्शन करते थे। नाक से क्या करते थे? वो भगवान कृष्ण के चरणों में जो फूल चढ़ाए हैं, जो तुलसी दल चढ़ाए हैं, उनकी सुगंध लेते थे। जुबान से क्या करते थे? भगवान कृष्ण का नाम लेते थे, कीर्तन करते थे। कानों से क्या करते थे? कानों से भगवान कृष्ण की कथा सुनते थे। उसके बाद पैरों से क्या करते थे? पैरों से चल के भगवान के मंदिर में जाते थे। हाथों से क्या करते थे? हाथों से वो मंदिर की सफाई करते होते थे। और इंद्रियों को उन्होंने वश में कर रखा था। तो जीभ को किस काम पे लगाते थे? भगवान कृष्ण का प्रसाद चखने में। तो उन्होंने हर इंद्रिय को भगवान में के साथ जोड़ रखा था। तो इसी प्रकार हमें भी कोशिश करनी चाहिए, उनसे थोड़ा मार्गदर्शन, उनके हम चरित्र से लें, थोड़ा ज्ञान हमें उनसे आए, तो हम उनके सब बनने की कोशिश कर सकते हैं। हम बिल्कुल उनके लेवल पे नहीं पहुंच जाएंगे तो कम से कम कुछ तो हमें फर्क आएगा। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। तो ये आप श्रद्धा कैसे प्राप्त करेंगे? कि भगवान कृष्ण में दृढ़ विश्वास हो जाए, हमारी श्रद्धा हो जाए, जब आप हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे। जो हमारे अंदर जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बैठे हैं, ये कैसे साफ होंगे? हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि वह इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो ही इंद्रियों पर संयम रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर लेता है। अब इंद्रिय संयम के लिए ना आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं। छोटे छोटे कार्य कैसे? जैसे आज हमने इंटरनेट की बात करी, तो कम से कम ये देखो कि मैं जीवन में कितना पर डे इंटरनेट यूज कर रहा था, सोशल मीडिया पे बैठा हुआ था या बैठी हुई थी, और मैं कितनी देर अब उसमें से कम करूंगी। ऐसे छोटे छोटे प्रयत्न, छोटी छोटी कोशिशें। पहले जब हम फ्री होते थे, भगवान का नाम नहीं लेते थे, एटलीस्ट आज घर में एक काम करते हुए हम भगवान का नाम लेंगे काम करते करते।
और धीरे-धीरे जैसे मन में आता है कि नहीं, अब ड्रिंक करनी है, रोज़ मन में आता है कि ड्रिंक कर लो, कि नहीं हमारा मन करता है लेकिन हम थोड़ा-सा इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो धीरे-धीरे छोटे-छोटे बेबी स्टेप जो लोगे ना, उससे आगे चल के ना बड़े-बड़े स्टेप यही बन जाएँगे और आप आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। लेकिन अगर आप बोलो मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसे ही हूँ, मैं चेंज ही नहीं होऊँगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो छोटे-छोटे स्टेप लेने हैं और इंद्रियों पे जहाँ-जहाँ आपको लगे मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, सारा दिन मेरा मन ऐसे शांत रहता है, मन में अपने शत्रुओं के प्रति मेरी लड़ाई चलती रहती है, तो आज मैं थोड़ा-सा अपने शत्रुओं के लिए कम सोचूँगी जिनसे मैं नफ़रत करता हूँ या करती हूँ। आज मैं थोड़ा भगवान में मन ज़्यादा लगाऊँगी। थोड़ा-सा इंद्रियों पर कंट्रोल करने की कोशिश, हुँ? सिर्फ़ कोशिश करो। कोशिश के ही भगवान नंबर देते हैं। हुँ? तो जो इंद्रियों को कंट्रोल में करे और जो भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धावान हो, उसको भगवान कृष्ण के ज्ञान में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में पूर्णता मिल जाएगी। शीघ्र लिखा हुआ है, जल्दी ही, बहुत टाइम नहीं लगेगा, राइट? तो इसके साथ ही हमारा 1 मिनट ही रह गया, सेशन ओवर होने वाला है। किसी का कोई डाउट हुआ, तो आप पूछ सकते हैं। हम कल की क्लास में डाउट्स ले लेंगे आपके, राइट?